भरतपुर नाम का एक गांव था। गांव बहुत ही सुंदर था। गांव में एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। नदी के उस पार एक बहुत बड़ा जंगल था। उसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। भोला बहुत ही आलसी था। उसका काम में ज़्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए वह हमेशा नदी के पास बैठा रहता। एक दिन जब वह नदी के पास बैठा हुआ था, तभी उसने पास के पेड़ के पीछे छुपे हुए कुछ डाकुओं की बात सुनी। वो डाकू आपस में किसी खजाने के बारे में बात कर रहे थे। नदी के उस पार जंगल में डाकुओं ने खजाना छुपा रखा था। जब भोला को यह बात पता चली तो वह मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि वह नदी पार करके जंगल से खजाना निकाल कर बहुत अमीर हो जाएगा। फिर वह अपने घर चला गया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। अगली सुबह फिर वह नदी के पास गया और नदी के सामने खड़े होकर यह सोचने लगा कि वह नदी पार कर रहा है और खजाना लेकर बहुत अमीर हो गया है। वह पूरी तरह से इसी कल्पना में खो गया था। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया, तब वह नदी के पास ही खड़ा था। वह फिर घर लौट आया। वह इतना आलसी था कि वह दिन भर सिर्फ उस खजाने के बारे में सोचता रहता, पर उस खजाने को जंगल से निकालने के लिए वह कोई मेहनत नहीं करता। भोला का एक दोस्त था, श्याम। भोला ने खजाने वाली बात श्याम को बताई और कहा कि खजाना मिलने के बाद हम आधा खजाना बांट लेंगे। श्याम ने जब खजाने की बात सुनी तो उसने बिना समय गवाए नदी में तैरकर उसे पार कर लिया। नदी पार करते ही उसने खजाना ढूंढना शुरू किया। बहुत कोशिश करते करते उसे एक पेड़ के नीचे खजाना मिला, जो एक पत्थर के अंदर दबा हुआ था। श्याम जब खजाना लेकर लौटा तो उसने खजाने वाली बात पूरे गांव में बताई और पूरे गांव में खजाने को बांट दिया। भोला यह सब देखता ही रह गया। भोला के आलस के कारण सारा खजाना गांव वालों में बंट गया और वह कुछ नहीं कर सका। भोला को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह समझ गया था कि किसी चीज़ की कल्पना से ही वह चीज़ उसकी नहीं हो जाती। उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। जैसे नदी के सामने खड़े होकर उसे देखते रहने से ही नदी पार नहीं होगी और ना ही जंगल से खजाना मिलेगा। उसके लिए उसे नदी में तैरकर पार करना होगा। भोला अपनी गलती से बहुत कुछ सीख चुका था। उसने आलस करना छोड़ दिया था। अब वह कल्पनाओं में भी नहीं खोया रहता, मेहनत का काम करता और हमेशा खुश रहता। शिक्षा: हमें किसी काम को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम काम को करेंगे ही नहीं तो काम कैसे पूरा होगा। काम टालने की वजह से कभी कभार उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई और आपने इससे कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।